गुड मॉर्निंग एवं सुप्रभात। वर्मा जीएस क्लासेस के अंतर्गत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि एनटीपीसी रेलवे का पहला प्रैक्टिस सेट आ गया है। इसका फुल सॉल्यूशन है। इसमें सिर्फ आंसर बताया जाएगा और डिस्क्रिप्शन लिंक पे सेट का फुल सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए देखते हैं पहला सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ से हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। बी में कहता है 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट में भारत का कुल वनावरण 34% बताया गया है। सी ऑप्शन में कहता है वाराणसी की तिरंगा बर्फी को वर्ष 2024 में जीआई टैग मिला है और भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल में जो स्थित है को घोषित किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो असत्य है, भारत का कुल वनावरण जो है 21.7.1% है, जो कि इसमें 34% बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही। ऑप्शन बी में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 82वां रहा। सी ऑप्शन में कहता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 5 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। डी ऑप्शन कहता है कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। डी ऑप्शन में कहता है कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री है। तो इसमें ऑप्शन सी है जो असत्य है। इसमें 5 करोड़ की बात नहीं कही गई है। इसमें 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाने की बात कही गई है। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ की बात कही गई है। इसमें हर महीने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाने की भी बात कही गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैथ है। इसका आंसर सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी मैथ है या रीजनिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर सी होगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। इसमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए कहता है। तो 3 क्रमागत है तो 54/3 कर देना है। इसमें 18 आ गया। तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा हो गया? 18 में 2 घटा देना है 16 इसमें ऑप्शन है तो वह सही है डी। आंसर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इतना का हमको निकालना है स्क्वायर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि कहता है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय नृत्य कौन नहीं है। तो दक्षिण भारतीय नृत्य कौन नहीं है?
कुचिपुड़ी दक्षिण भारतीय नृत्य है, यक्षगान, मोहिनीअट्टम, या तीनों जो है दक्षिण भारतीय नृत्य है, लेकिन ऑप्शन डी ऑप्शन डी जो है यह दक्षिण भारतीय नृत्य नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, DSRA का विस्तृत शब्द क्या है, इसके बारे में बताना है। DSRA का मतलब होता है डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, ऑप्शन ए, जो कि सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, थर्मामीटर, उष्मा, बैरोमीटर, दाब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में बी इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, cos 15 डिग्री का मान जो है आंसर ए होगा, √3 + 1/2 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक 7 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 7√3 मीटर बन रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बतावें। इसका आंसर 30 डिग्री होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक देश एक राशन कार्ड योजना की घोषणा निम्न में किसकी सरकार द्वारा की गई है, तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, बीजेपी के द्वारा। किसकी सरकार के द्वारा की गई है, तो नरेंद्र मोदी या रामविलास पासवान के द्वारा योजना चलाई गई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पहली बार प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कहाँ पर हाइड्रोजन संचालित बसें चलाई गई, तो हाइड्रोजन बस सबसे पहले चलाई गई थी दिल्ली में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, कहता है निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला देश में पहला पटना नगर निगम बन गया, यह सत्य है। दूसरा, देश का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल बन गया, यह भी सत्य है। उसके बाद 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है, यह भी सत्य है। ऑप्शन डी में कहता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 10 लाख रुपया दिया जाता है, ऑप्शन डी गलत है। इसमें 10 लाख की जगह 25 लाख रुपया दिया जाता है। कितना? 25 लाख दिया जाता है। 10 लाख की जगह 25 लाख दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए और पी ओ हो जाए तो के हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उल्टा इसमें कहा गया है, इसमें जे हो जाएगा। बी ए हो जाएगा घटते क्रम में, पी ओ हो जाएगा तो के जे हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में ये रीजनिंग है, इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया है डी। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स स्क्वायर बराबर 1 के मूल्यों का योग क्या होगा? इसका आंसर होगा सी 0। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में समीकरण दिया हुआ है, इसमें के का मान निकालना है। इसका आंसर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, यह भी रीजनिंग दिया हुआ है। इसका आंसर बी होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 23 में जो रीजनिंग दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। इसमें कहा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश को पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने हराया था, जो कि गलत है। यह नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा हारा था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा हारा था। ऑप्शन बी आगे भी देखते हैं। मंदिर निर्माण की विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के काल में हुआ, यह सत्य है। 1178 इसमें भीम द्वितीय गुजरात के शासक थे, मोहम्मद गौरी को हराया था, यह भी सत्य है, पहली बार हराया था। उसके बाद है दीवान ए वजीरात सल्तनत प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, यह भी सत्य है। सल्तनत प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था दीवान ए वजीरात। इसमें ऑप्शन जो है ए गलत है, असत्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्नलिखित में उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा है। कौन है? राणा कुंभा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 26 नंबर, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कालिदास है। कौन है? कालिदास। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें कहता है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1699 ईस्वी में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? पेशवा प्रथा जो था, वंशानुगत जो था पेशवा प्रथा, ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय के काल में की गई थी। उसके बाद देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकले बाहर, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30,
इसमें चित मैथ दिया गया है जिसका आंसर डी है, 55 डिग्री। 31 नंबर भी मैथ दिया गया है, इसका आंसर बी होगा। आगे 32 नंबर भी मैथ का जिक्र किया गया है, इसका आंसर ए होगा। हम यहाँ सिर्फ आंसर बताते जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पे इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ। फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? तो ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाता है राष्ट्रध्वज को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान जो है भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ के द्वारा वर्णित करता है। कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि निम्न में जम्मू कश्मीर में किस अनुच्छेद की समाप्ति के बाद स्वतः शासन समाप्त हो गया? तो अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जो है वहाँ स्वायत्ता शासन समाप्त हो गया। क्या हो गया? स्वायत्ता शासन समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर रीजनिंग दिया गया है 36 से 39 तक। इसका सिर्फ हम आंसर देंगे। 36 क्वेश्चन नंबर 36 का रीजनिंग है, इसका आंसर डी होगा। 37 का आंसर सी होगा। उसके बाद 38 नंबर रीजनिंग, इसका आंसर ए होगा। 39 नंबर का आंसर डी होगा। उसके बाद नीचे ग्राफ के माध्यम से मैथ दिया गया है। इसमें कहा गया, निर्देश दिया गया है 40 से 43 के बीच में। कहा गया कि नीचे दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि उत्पादन की तुलना में अधिक मांग रखने वाली कंपनियों की संख्या का मांग की तुलना में अधिक उत्पादन करने वाली कंपनियों की संख्या से क्या अनुपात है? या ग्राफ के माध्यम से हमको सेट करना है कि कौन सी कंपनी की मांग अधिक है किसकी तुलना में। इसमें ऑप्शन जो है 40 का सी होगा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभी कंपनियों को मिलाकर उनके द्वारा निर्मित टेलीविजनों की मांग तथा उसके उत्पादन में कितना अंतर है। यह 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर 1400 होगा। फिर उसके बाद कहता है कि 42 नंबर क्वेश्चन में कंपनी डी द्वारा निर्मित टेलीविजनों का उत्पादन कंपनी ए द्वारा उत्पादन का कितना गुना है। तो सेट नंबर, तो इसका आंसर है इसका आंसर है 42 का बी। उसके बाद कहता है कि कंपनी बी द्वारा निर्मित रंगीन टेलीविजनों की मांग कंपनी सी द्वारा निर्मित रंगीन टेलीविजनों की मांग का कितना प्रतिशत है। इसका आंसर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है?
तो यह प्रशांत महासागर बेसिन के चारों ओर ज्वालामुखी और भूकंप की 40,000 किलोमीटर परिधि वाले श्रृंखला इसमें पाई जाती है, जिससे प्रशांत महासागर का ज्वालावृत कहा जाता है। या जो है ऑप्शन बी से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। इसमें कहता है कि फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है। पवन की दिशा से, पवन के वेग से, लहरों की तीव्रता से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो संबंधित है पवन की दिशा से। किससे है? पवन की दिशा से। ऑप्शन ए आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कहता है 46 नंबर क्वेश्चन में कौन सा प्रदेश साइट्रस फलों के लिए विख्यात है। मरुस्थल, मानसूनी क्षेत्र, शीतोष्ण घास के मैदान, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन डी जो कि सत्य है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालूका स्तूप किस तट की विशेषता है। बालूका। ऑप्शन ए काकीनाड़ा तट की, मालाबार तट की, कोकण तट की, कोरोमंडल तट की। 47 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है। यह जो है बालूका स्तूप किस तट की विशेषता है, तो मालाबार तट की विशेषता है। ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। मुंबई, कोचीन, मरमागांव, पारादीप। तो इसमें 48 का डी जो है पारादीप या प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन डी होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसे बागान फसल के तौर पर उगाया जाता है। ऑप्शन ए कॉफ़ी, चाय, रबड़, डी ये सभी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें बागान के तौर पर सभी फसल को उगाया जाता है, कॉफ़ी, चाय, रबड़। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 पहला सेट का 50 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। इसमें कहता है कि निम्न में स्थान एवं पाए जाने वाले खनिज का कौन सा युग्म गलत है। तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, धनबाद कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कुद्रेमुख लोहा के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा टीन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गलत है। 50 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51 इसमें कहता है कि सौर ऊर्जा का वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए चौथा, 5वां, 7वां, 9वां। कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है, 5वां स्थान है। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 52 में इसमें कहता है कि भारत में सूती वस्त्रोद्योग के संबंध में पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो पूर्व का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्रोद्योग के संबंध में पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर ए जो कि सत्य है। आगे 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कहा गया है कि पूर्णतः वाईफाई सुविधा से युक्त भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बेंगलोर सिटी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि किसी महीने में आज से 11वें दिन पहले शुक्रवार है तो आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी, रविवार। 54 नंबर क्वेश्चन यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें हाथी, भेड़िया प्राणियों का सही प्रतिनिधित्व करता है, एक आरेख के द्वारा बताया गया है, वेन आरेख के द्वारा, इसका सी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। इसमें रीजनिंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 56 में प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण को सेट किया गया है। इसका आंसर 56 का बी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक चित्र के द्वारा अंकित किया गया है। इसमें देखना है कि निकटवर्ती सतह समान रंग का नहीं हो, इसलिए 57 का ऑप्शन सी होगा, 3 सतह जो है नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 मैथ दिया है, औसत का क्वेश्चन है, मिश्रण का। इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें, इसका आंसर डी होगा। फिर आगे 59 नंबर क्वेश्चन भी मैथ दिया गया है, इसका आंसर डी होगा, 52। फिर आगे रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जिसका आंसर सी होगा, डी। अब 61 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कहा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। बी नंबर में है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। सी, निजी क्षेत्र का विशेष बल। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्न में किसके तहत वर्ष 2019 तक देश भर में 11.11 करोड़ शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन सांसद आदर्श ग्राम योजना। बी में है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन। सी, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता मिशन। और डी ऑप्शन दिया है स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका आंसर होगा बी, डी। 62 का आंसर डी। उसके बाद एक आरेख के माध्यम से रीजनिंग दिया गया है जो 63 से 64 तक है। निर्देश दिया जाता है एक आरेख के माध्यम से, कितना रोजगार है, रोजगार युक्त है, युवा है, अशिक्षित व्यक्ति है, इसको दर्शाना है। 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। फिर आगे हम देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, रीजनिंग के माध्यम से समझाया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है?
तो ए होगा इसका आंसर, माँ लगती है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि प्रश्न आकृति में चौथी आकृति के बाद कौन सी आकृति आएगी। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है। इसमें कौन सी आएगी? सी आएगी। सी नहीं, बी, सॉरी, बी आएगी। बी। 67 नंबर क्वेश्चन, यह भी आकृति के द्वारा दर्शाया गया है। इसका ऑप्शन सी होगा। फिर आगे 68 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर दिया गया है, जिसका आंसर ए होगा। फिर रीजनिंग है 69 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी होगा। 70 नंबर में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया है। कब किया गया है, किस तिथि को किया गया है? इसका आंसर ए होगा, 24 जनवरी को किया गया है। फिर हम देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में कहा गया कि वन इंडियन गर्ल निम्न में किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? वन इंडियन गर्ल चेतन भगत के द्वारा लिखित पुस्तक है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण जो है परिवार कल्याण का प्रतीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह है, क्या है? पीपल का पत्ता है। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम सिनेमा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ? भारत का प्रथम सिनेमा संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ? तो शिमला में हुआ था सबसे पहला। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ? तो पेरिस में हुआ था 33वां। 76 नंबर क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 23 में। उसके बाद मैथ की क्वेश्चन है 77 नंबर, इसका आंसर बी होगा। 78 नंबर, यह भी मैथ के क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा। 79 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, यह भी मैथ का है, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, यह भी मैथ का है, इसका आंसर ए होगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन, कौन सा है? कार्य का मात्रक ए होगा, जूल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 83 नंबर, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्प्रिंग को? तो प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल कहते हैं। डी होगा इसका ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कहता है 84 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 84 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो लिफ्ट, 4 ऑप्शन दिया गया है। स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, स्थिर वेग की ओर त्वरित होने वाला, नीचे की ओर त्वरित होने वाला। इसमें 4 ऑप्शन है। कहता है क्वेश्चन, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले हैं, जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले हैं। इसमें ऑप्शन सी होगा आंसर।
अगला क्वेश्चन कहता है 85 नंबर, जब लोलक घड़ी की लंबाई 9 गुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि आवर्तकाल में होगी, क्या होगी? तो तिगुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं दिया गया है। जल का आयतन सबसे पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा तथा फिर घटने लगेगा। इसमें ऑप्शन डी होगा। 87 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है, क्या है कारण? तो इसका कारण अपवर्तन है, अपवर्तन। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि का वेग निर्भर करता है, किस पर करता है? तरंग दैर्ध्य पर करता है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है 89 में 3 प्रतिरोधों प्रत्येक को 4 ओमेगा का एक त्रिकोण बनाने के लिए जोड़ा गया तो 2 टर्मिनल्स के बीच प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका वी हो जाएगा। एक विद्युत 90 क्वेश्चन नंबर 90, एक विद्युत चुंबक बना रहता है नर्म लोहे का, एक विद्युत चुंबक जो बना हुआ होता है नर्म लोहे का। क्वेश्चन नंबर 91 डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 92, यह एक वेबसाइट है, GRI में HTTP चिन्ह अंश क्या है? तो यह जो अंश है पूर्व संधि है। क्वेश्चन नंबर 93, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं, 8 बीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है, क्या है? तो MIPS है, MIPS है, MIPS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कहता है कि पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफ़ेद पदार्थ का प्रयोग करता है, पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध होती है, वह पदार्थ है, क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ है, क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट। 97 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो HCI और HNO3 का है। क्वेश्चन नंबर 98 में कहता है पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? किस भाग से होती है? सी, तना से होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? कौन स्तनधारी नहीं है? तो डी, मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कहा गया है कि किसी उपस्थिति के कारण कुछ तेल समान बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी होगा, असंतृप्त वसा अम्ल। पहला सेट समाप्त होता है। इसका आंसर नीचे दिया गया है, सभी आंसर मिला लेंगे और इसका फुल सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा।
चलिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं यह सेट। अगला सेट अगले दिन।